एमपी तक, एमपी का नंबर 1 यूट्यूब चैनल। नमस्कार, मैं हूं हेमेंद्र शर्मा और आप देख रहे हैं एमपी राउंड अप। मध्य प्रदेश में पंचायत चुनावों को लेकर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच लगातार रस्साकसी का खेल चल रहा है। 2019 में कराए गए परिसीमन के निरस्त होने के बाद उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में कुछ कांग्रेस समर्थित लोग पहुंचे और कोर्ट ने मामले की सुनवाई के बाद ओबीसीज के लिए आरक्षित सभी पदों पर चुनाव पर रोक लगा दी। कुल मिलाकर जिला पंचायत के 155 पद, जनपद पंचायत के 1273 पद, सरपंचों के 4058 पद और पंचों के 64,353 पदों को ओबीसी के लिए आरक्षित किया गया था। मतलब इन सभी पदों पर फिलहाल चुनाव नहीं होना है। बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस पार्टी कोर्ट गई थी। कांग्रेस पार्टी द्वारा दायर की गई एसएलपी पर कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया और ओबीसी के लिए आरक्षित सभी सीटों पर चुनाव रोक दिया। कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी पर वापस आरोप लगाया है और कहा है कि सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग के वकीलों ने दमदारी से अपना पक्ष कोर्ट में नहीं रखा। कांग्रेस पार्टी ने दावा किया है कि वो विधानसभा में इस मुद्दे पर स्थगन भी लाएंगे। कांग्रेस पार्टी के राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा, जो इस मामले में पिटिशनर्स की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में पैरवी भी कर रहे थे, उन्होंने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा को मानहानि का नोटिस तक दे डाला है। इतना ही नहीं, प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने एक ट्वीट करके कहा है कि यदि ओबीसी के लिए आरक्षित सीटों पर चुनाव नहीं होता है तो ये प्रदेश की 70% आबादी के साथ अन्याय होगा। तो कौन है ओबीसी का असली गुनहगार, बीजेपी या कांग्रेस? इस मुद्दे पर आज हम बात करेंगे कांग्रेस पार्टी के ओबीसी नेता और पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल से। लेकिन उससे पहले एक नजर मध्य प्रदेश की बाकी अहम खबरों पर। इंदौर क्राइम ब्रांच ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध हथियारों के जखीरे के साथ 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 55 कंट्री मेड पिस्टल्स और 11 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। गिरफ्तार किए गए आरोपियों में से एक खरगोन का रहने वाला है, जबकि 2 देवास जिले के रहने वाले हैं। आरोपी मध्य प्रदेश सहित अन्य प्रदेशों में अब तक बड़ी संख्या में अवैध हथियार बेच चुके हैं और पुलिस तीनों आरोपियों से पूछताछ कर रही है। भिंड पुलिस ने केले के ट्रक में छुपाकर 1000 किलो गांजा ले जा रहे 5 तस्करों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक ये कार्रवाई मुखबिर की सूचना के आधार पर मालनपुर इलाके में की गई। भिंड एसपी शैलेंद्र सिंह के मुताबिक पकड़े गए गांजे की कीमत 2 करोड़ रुपए से अधिक है। पुलिस के मुताबिक यह गांजा आंध्र प्रदेश से लाया गया था और इसे मुरैना ले जाया जा रहा था, लेकिन भिंड पुलिस ने मुरैना पहुंचने से पहले ही मालनपुर में गांजे से भरे ट्रक को पकड़ लिया। पुलिस ने गांजे की खेप के साथ पकड़े गए सभी आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई की है। मध्य प्रदेश के कई इलाकों में शीतलहर का कहर लगातार जारी है। पंचमढ़ी में रात का तापमान 0 से नीचे चला गया है और राजधानी भोपाल में ठंड का 10 साल का रिकॉर्ड टूटा है। इसके अलावा नौगांव, उमरिया, खजुराहो और ग्वालियर का तापमान 2 डिग्री से नीचे लुढ़क गया है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 24 घंटों में ठंड से राहत की कोई उम्मीद नहीं है। खरगोन में सोना कारीगर से 1.5 किलो सोना लूटकर गोली मारकर हत्या करने वाले 5 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक सीसीटीवी फुटेज के आधार पर हत्या और लूट के सनसनीखेज मामले का 1 सप्ताह के अंदर खुलासा किया गया है। अभी तक की तफ्तीश में पता चला है कि आरोपियों को सराफा बाजार में ही काम करने वाले एक कारीगर ने टिप ऑफ किया था और 3 आरोपी अभी भी फरार चल रहे हैं। और अब बारी मध्य प्रदेश के पंचायत चुनावों में ओबीसी के लिए आरक्षित सीटों पर मचे बवाल की। हमारे साथ इस समय मौजूद हैं कांग्रेस पार्टी के ओबीसी नेता और पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल। सर, आपका स्वागत है एमपी तक पर। सर, सबसे पहले बीजेपी ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस पार्टी के लोग कोर्ट गए थे,
कांग्रेस पार्टी के राज्यसभा सांसद मामले की सुप्रीम कोर्ट में पैरवी कर रहे थे और सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए उस एसएलपी पर यह कहा कि ओबीसीज के लिए जितने भी पद आरक्षित किए गए हैं उस पर चुनाव नहीं करवाया जा सकता। तो सीधा सीधा कांग्रेस पार्टी पर भारतीय जनता पार्टी ये जो चुनाव ओबीसी रिजर्व सीट्स पर नहीं हो रहे हैं इसके लिए कांग्रेस पार्टी को दोषी मान रही है। देखिए, ये तो बड़े शर्म और दुख की बात है और संवैधानिक पद पर बैठे हुए लोग, मुख्यमंत्री, प्रदेश के मंत्री अगर इस तरह से अनर्गल, असत्य, झूठ बयानी करे तो ये तो बड़ा चिंता का विषय है। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 253D में बड़ा स्पष्ट उल्लेख है कि पंचायती राज व्यवस्था के तहत कोई भी राज्य अपना रोटेशन में आरक्षण और परिसीमन 5 साल में करा के चुनाव कराने की व्यवस्था है। पर बड़े दुर्भाग्य की बात है कि मध्य प्रदेश में जब नोटिफिकेशन हुआ तो जो हमारे संविधान में पहले से प्रदत्त जो धाराएं हैं और जिसके तहत त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का गठन हुआ, मध्य प्रदेश ने भी विधानसभा में अपना नियम कानून बनाया जो 93-94 में दिग्विजय सिंह जी की सरकार से लगातार पंचायती राज जो चुनाव हो रहा था रोटेशन में आरक्षण कराया जा रहा है। वो आपकी बात बिल्कुल सही है सर कि रोटेशन का चुनाव होना चाहिए, उसमें रिजर्वेशन रोटेशन होता है। लेकिन क्या ये फैक्ट नहीं है कि आप लोग एक एसएलपी के या कांग्रेस समर्थित कुछ लोग एसएलपी के साथ सुप्रीम कोर्ट गए थे, वहां एसएलपी दायर हुई थी और उसी एसएलपी पर जब कोर्ट ने फैसला सुनाया तो ओबीसीज के लिए जो सीट्स आरक्षित हुई थी उस पर चुनाव पर रोक लगा दी गई। ये क्या ये फैक्ट है कि नहीं? पहली बात तो ये कि रोटेशन में चुनाव होना चाहिए था जी। मध्य प्रदेश सरकार ने जो नोटिफिकेशन किया वो नियम विरुद्ध। तो सर आप रोटेशन में चुनाव कराने के लिए गए थे लेकिन ओबीसी की सीटों पर चुनाव रोक के आ गए, जिसकी वजह से चुनाव रोकने के लिए जो सरकारी अधिवक्ता थे मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से जो लोग खड़े थे उनको प्रतिकार करना चाहिए, क्योंकि जो लोग भी पक्षकार गए थे, जो पीड़ित लोग गए थे, जो नियम विरुद्ध चुनाव मध्य प्रदेश में हो रहा था पंचायत का, उसके लिए लोग अपील करके हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में गए थे। जब मध्य प्रदेश में सर मैं एक छोटी सी बात आपको बताना चाहता हूँ, न्याय पाने के लिए गए थे। लोगों ने कहीं भी ओबीसी आरक्षण के संदर्भ में कोई पिटीशन था ही नहीं। तो जब बिना किसी पिटीशन के सुप्रीम कोर्ट अगर इस तरह की व्यवस्था बना रही थी तो मध्य प्रदेश सरकार क्या सो रही थी? मध्य प्रदेश सरकार ने दलील क्यों नहीं पेश की? पूरी मध्य प्रदेश सरकार की गलती है, भाजपा के नेताओं की गलती है। भाजपा के नेताओं के इशारे पे ओबीसी आरक्षण रोकने की कार्रवाई हुई है और ये लगातार ओबीसी के लोगों को परेशान करने का काम भारतीय जनता पार्टी। सर ये क्या, मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहता हूं कि ये क्या राजनीति नहीं हो रही है? जब कमलनाथ जी की सरकार थी उस समय आप जब ये 27% रिजर्वेशन ओबीसी के लिए लाए तो मामला कोर्ट पहुंचा। उस समय बीजेपी ये आरोप लगा रही थी कि दमदारी से कांग्रेस के लोगों ने वहां पे एडवोकेट जनरल को पेश नहीं होने दिया, बड़े वकील पेश नहीं हुए। आज आपकी सरकार है, कांग्रेस पार्टी आप पे आरोप लगा रही है कि आप लोग जो है दमदारी से जो है अपना पक्ष कोर्ट में नहीं रख रहे। तो दमदारी में जो सरकार होती है वो दमदारी से अपना मामला कोर्ट में नहीं रखती और पिसने वाली जनता या ओबीसी मध्य प्रदेश में खासकर है। देखिए, कांग्रेस की जब सरकार थी, दिग्विजय सिंह की सरकार में भी 27% आरक्षण दिया, 14% भी जो आरक्षण मिला था मध्य प्रदेश में या देश की जनता को, वो कांग्रेस पार्टी की देन है, किसी और की नहीं है। महाजन आयोग भी कांग्रेस पार्टी के ही सरकार ने गठित किया था और 27% आरक्षण पहले भी दिया। इन्हीं की यही शिवराज सिंह 15 साल मुख्यमंत्री थे, भाजपा के 3 पिछड़ा वर्ग के मुख्यमंत्री थे, किसी ने कभी पहल की? हमारी फिर सरकार बनी, हमने 27% आरक्षण लागू किया कमलनाथ जी की सरकार ने और उसको हम लोगों ने इम्प्लीमेंट्स के लिए नोटिफिकेशन कर दिया था। नोटिफिकेशन होने के बाद इम्प्लीमेंट्स होना भी शुरू हो गया था। भारतीय जनता पार्टी समर्थित लोग ही हाई कोर्ट में गए थे और इन्हीं लोगों ने रोक लगाने की कोशिश की। कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि सरकारी अधिवक्ता ओबीसी के हियरिंग में उपस्थित नहीं रहे हों। अभी जरूर दुर्भाग्य की बात है कि 6 दिसंबर से 16 दिसंबर के बीच में हाई कोर्ट में हियरिंग थी ओबीसी के मैटर पे, तो मध्य प्रदेश सरकार का कोई भी अधिवक्ता, एडवोकेट जनरल उपस्थित नहीं हुए, जिसकी वजह से जो हियरिंग थी वो अनिश्चितकालीन के लिए स्थगित कर दी गई है। पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार और उनके नेता आरएसएस के लोग जिम्मेदार हैं, जिनका एक छुपा हुआ एजेंडा है आरक्षण को खत्म करने का और उसमें वो लगातार अग्रसर हो रहे हैं। तो कभी भारतीय जनता पार्टी कोर्ट जाती है या भारतीय जनता पार्टी समर्थित लोग कोर्ट जाते हैं तो कभी कांग्रेस समर्थित लोग कोर्ट जाते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के ऊपर कांग्रेस पार्टी का सीधा आरोप है कि ये भारतीय जनता पार्टी की साजिश है, आरएसएस की साजिश है जो ओबीसी के लिए आरक्षण नहीं चाहती हैं। एमपी राउंड अप में आज सिर्फ इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।